अब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दोबारा मैं दोहराता हूँ। शर्मा जी, एक चीज अपन को ये समझना पड़ेगी कि यदि हम धीमी गति के समाचार बने रहेंगे तो इतना महान परिवर्तन कहीं ऐसा ना हो मिस हो जाए। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। इन राजनेताओं से कुछ भी अपेक्षा करना बेकार और मूर्खतापूर्ण काम है। बिल्कुल सही बात। जिन्होंने 75 सालों में आज भी आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून और वही दुष्ट व्यवस्था थोप के रखी है, और वो दुष्ट व्यवस्था अब इनके चरण सेवक बन गई है। घटिया कानून के तहत जो उसकी विधिक जिम्मेवारी है उसका भी वो पालन नहीं कर रही है। कर रही है क्या? जी नहीं नहीं, आपका क्या कहना है, कर रही है? वो तो कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं उनसे। नहीं नहीं नहीं, विधिक जैसे मान लो थाने का जो काम है विधिक कर्तव्य की अपना FIR दर्ज करे, वो तो नहीं कर मैं रही। आपको बताऊं सर, दरअसल क्या है कि व्यवस्था तो बहुत सारी अव्यवस्था में चल रही है क्या नहीं? अब उसको चल रही है, उसके लिए जो जन समर्थन के साथ में नीचे उतरने के, नीचे से ऊपर तक जो व्यवस्था बनानी है, उसमें कई कई जगह पर क्या है सर, बताऊं आपको, कुछ फिजिकली चीजों की भी आवश्यकता है। जैसे जैसे सपोज करोगे क्या है कि अभी अपन एक बहुत बड़ी सभा इकट्ठी करते हैं तो वो क्या है, पॉसिबल नहीं होती है। हाँ हाँ है क्या नहीं? लेकिन क्या है कि छोटी छोटी नुक्कड़ सभा होती है, वो पॉसिबल हो जाती है। जैसे मेरी बात हुई थी जितेंद्र शर्मा जी से, हाँ हाँ तो जितेंद्र शर्मा जी ने कहा कि बोले कि सर को वहाँ पर सब लोग जानते हैं, हाँ हाँ एक कार्यक्रम डेट दें, और दूसरा क्या है कि अपन उनकी 4, 10, 20, 25 जो भी है वो एक नुक्कड़ सभा कर डेट दे दें, नुक्कड़ सभा करा देते हैं। तो उससे जो जन समर्थन निकल के आएगा तब लोगों को भीड़ दिखेगी, तब लोगों को दिक्कत होगी। अब मोबाइल्स पे जो क्या है, जो वर्किंग है वो अपनी जगह पर है, और फिजिकल नहीं की जो नहीं, वर्किंग है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जूम करिए कि आप 3 दिन का प्रोग्राम जो है, तो वो उन्होंने मांगा था ना, बताया था मेरे से एक बात, एक चीज ये कहा था उन्होंने। नहीं नहीं दूसरा तो वो नहीं नहीं, देखिए उसमें बड़ा सिंपल बात है, आई हैव टू कमिट टाइम, राइट? तो वो तो सही बात है, खैर तो वो मैं आप प्लान करो कि साहब हम इन दिनों का कर रहे हैं, हम 3 दिन 4 दिन का प्रोग्राम बना के आते हैं, आपका सभी तहसील को कवर कर लेंगे, गुना और अशोकनगर दोनों की। आप बात समझ रहे हो ना? जी फिर इसके बाद जो है ना ग्वालियर सेंट्रिक कर लेते हैं, तो ग्वालियर के सभी जिलों को कवर कर लें। बट उसके लिए कुछ सोच के पहले से किसी से कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। बात समझ रहे वो हैं ना? तो सोच के तो कहना भी पड़ेगा। दूसरा इसीलिए तो किसी एक जगह पर कार्यक्रम करेगा तो मॉडल भी तो निकल के आ जाएगा उसका। उसका एक सफलता भी तो निकल के आती है ना। कहीं पर भी दरअसल क्या है कि जब तक आपके पास में कि जो लोगों के, आज मैं हूँ, मैं और आप तो क्या है एक समझ के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या है कि जो व्यक्ति जिसको जो जोड़ना है तो उसके लिए तो एक मॉडल दिया जाता है कि जो मॉडल है देखो उससे बेहतर हमारे पास में इस मॉडल के थ्रू, क्योंकि उसको एक चीज और भी दोनों ये में भी प्रश्न पैदा हो रहा था ना कि क्या बीच में कि क्या है कि जैसे सपोज करो कि संगठन है, संगठन से अपन जो पॉलिटिकल जो फाइट करेंगे उसका कैसे आधार रहेगा, बात आई थी उनसे, पूछी थी जैसे उन्होंने। क्या आधार रहेगा से क्या मतलब है? जैसे क्या है कि उन्होंने कहा कि जैसे इलेक्शन है, इलेक्शन संगठन से तो लड़ा नहीं जा सकता। ऑलरेडी एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने सभी हक दे दिए हैं और मुझे जो है राष्ट्रीय संयोजक का पद दे दिया है, और राष्ट्रीय संयोजक पर नहीं था, मतलब हमने तो इसलिए उनसे इस पर जो नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक राजनीतिक पार्टी ने क्राइम फ्री भारत के सभी जो ऑब्जेक्टिव हैं, सभी विधाएं हैं, सभी घोषणाएं हैं, उसे अपने संविधान का हिस्सा बना दिया है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, उसने मुझे जो है राष्ट्रीय अपनी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है, और राष्ट्रीय संयोजक जो है यदि कहीं मतभेद बनता है प्रेसिडेंट और राष्ट्रीय संयोजक में तो राष्ट्रीय संयोजक का निर्णय अंतिम होगा। इसका मतलब है कि हाँ, तो अब इसमें एक तो हो गया है कि एक पार्टी हो गई है जिसके माध्यम से टिकट दिया जा सकता है। अब उस पार्टी के संविधान में यह बात लिख दी गई है कि टिकट का आधार केवल एक ही होगा, वो होगा जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएगा उसको टिकट मिलना है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये ओपन कंपटीशन हो गया है। जैसे यदि आप मान लो सिविल सर्विसेज में बैठ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो हर व्यक्ति पास भी हो सकता है, हर व्यक्ति टॉपर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना मादा है, वो कितनी मेहनत कर रहा है कि नहीं? यस और नो? नहीं, बिल्कुल है, ठीक है ना? तो इसी इसके ऊपर ये है कि अब इसमें 2 चीजें हो गई हैं। अपन ने 21 विधाओं में सबको पद बांट दिए, जिससे उसको एक अथॉरिटी भी मिल गई कि भैया मैं एक ऑफिस वेयर हूं, मुझे जो है ना इस तरीके से लोगों को जोड़ना है। पब्लिक के लिए कहा जाए तो पब्लिक के लिए जो है एक परिवर्तित भारत मिल रहा है, जिसमें
सही मायने में देखा जाए तो जो आज के गुलामों के नियम कानून जो हमारे दुष्ट राजनेताओं ने 75 साल के बाद भी हमारे ऊपर थोप के रखे हैं, उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो घटिया कानून के तहत भी जो जिसकी जिम्मेवारी है उसका भी पालन नहीं कर रही है, उसको पारदर्शी और अकाउंटेबल, संवेदनशील और उसके साथ में उसमें क्षतिपूर्ति का प्रावधान है कि यदि व्यवस्था में बैठे व्यक्ति ने क्षतिपूर्ति जो है ना, यदि सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया तो उसे क्षतिपूर्ति देना होगी, जो कि लाखों में होगी। लिहाजा आप आज की व्यवस्था के जो लाट साहब बने हुए हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नहीं, जैसे अभी सपोज करो, जो अभी आपने एक लाइन रिपीट करी, अगर इस तरीके की व्यवस्था में नुकसान किया हुआ है तो इस तरीके के केस फाइल किया आपने इसमें क्राइम फ्री भारत में? नहीं, देखिए अभी आप एनर्जी इन दुष्टों को उसमें जाओगे और व्यवस्था इन्हीं की है जो आपकी सुनवाई नहीं करेगी। वाई यू वांट टू वेस्ट योर एनर्जी? क्यों वेस्ट करना चाहते हो? आप जो है ना जंतर मंतर में बैठ रहे हैं, आपकी बिटिया जो ओलंपिक अवार्ड लेके जो है सबको जो है ना इतना सम्मान देश के लिए लाई, ये इतने दुष्ट और मोटी खाल के हैं जो उसकी बात नहीं सुनते हैं। आज जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को लेके इतना जो है ना बवाल मचा हुआ है, उसको एक कोर्ट ने जो है ना केजरीवाल को ही फाइन कर दिया, जबकि अब जो है ना वो डिग्री फर्जी बन रही है, ढेर सारे जो है ना चीजें चल रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमें यदि कुत्ते ने काट खाया है तो उतना काम अपन कर लें कि आज भी कुत्ते को काट खाया है और यदि हमने समय पर रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगाया है तो हमें रेबीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अभी अपन सुधारने का काम इसी सिस्टम के माध्यम से बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये तो दुष्ट व्यवस्था आपकी सुनवाई नहीं करेगी, ना जुडिशरी सुनवाई करेगी ना वो करेगी। तो आप क्यों करना चाहते हैं वैसा? क्यों करना चाहते हैं बताइए ना मुझे। हमारा कह रहा है चंद महीने के बाद आप जब जो है लोगों को जोड़ने का, हम तो सभी से कह रहे हैं जो जंतर मंतर पे जा रहे हैं, एक भी आदमी को जंतर मंतर पे नहीं जाना चाहिए। जानते क्यों नहीं जाना चाहिए? ये मोटी खाल के लोग हैं, ये कुछ करेंगे नहीं। तो जितनी एनर्जी आप जंतर मंतर पे लगा रहे हैं उतनी एनर्जी यदि लोगों को क्राइम फ्री भारत से जोड़ने में लगा देंगे और यदि मेरिट लिस्ट में आए तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे आप खुद ही, नंबर 1। नंबर 2, यदि वो नहीं भी हुआ तो इस सिस्टम के तहत हम तो कह रहे हैं कि जो सरकारें अपना जो है, आज कोई भी सरकार संविधान के शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 और 3 में जो जिम्मेवारियां दी गई हैं उनका पालन नहीं कर रही हैं। इनका पालन ना करना उसकी अपनी जो है ना प्लेजर नहीं है। संविधान ने व्यवस्था की है, जो इन चीजों का पालन नहीं करेगा उसे डिसमिस किया जा सकता है आर्टिकल 35 में। इस काम के लिए भी उन्होंने व्यवस्था की है कि गवर्नर हर महीने एक रिपोर्ट भेजता है कि हमारी सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुरूप बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। अब हमारा गवर्नर हर महीने एक झूठी रिपोर्ट भेजता है, क्योंकि मेरे आकलन में एक भी सरकार अपने जो है ना दायित्वों को, कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्वों को ठीक ढंग से पालन नहीं कर रही, एक भी सरकार। आपकी 100% बातों से सहमत हूं मैं, और 100% बातों को तो हम देखिए अभी देखो, हम एक चीज बता रहे हैं, हमारी पूरी एनर्जी लगना चाहिए इन राजनेताओं को पराजित करने में। तो आपके पास जस्ट ए मिनट मैं ये कह रहा हूं, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास नई व्यवस्था के मॉडल रेडी हैं। हम ये कह रहे हैं जो मॉडल रेडी हैं वो एज इट इज लागू नहीं करेंगे, उसको पहले एक्सपर्ट से डिबेट कराएंगे, उसमें यदि कोई एक्सपर्ट्स के ओपिनियन में कोई और संशोधन निकलता है तो वो उसमें डालेंगे, नंबर 1। देन वो पब्लिक डिस्कोर्स में जाएगा, तो उसके लाइव डिस्कोर्स होंगे, तो 1 आध महीने, 1.5 महीने, 2 महीने उसमें लेंगे। देन जो है फिर जो है चंद्रगुप्तों से उसका बहस किया जाएगा, राइट। चंद्रगुप्त का मतलब है आज के विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री आदि, राइट। उनसे भी कई डिस्कोर्स होंगे जिससे उनके पॉइंट्स भी आ जाएंगे। उसके 2 मकसद होंगे, यदि उनका कोई कंसर्न है तो वो एड्रेस हो जाए, और दूसरी बात है वो एजुकेट हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम बाहर बोल रहे हैं अंदर तो वो विधायक ही बोलेगा ना। तो उस विधायक को जो है ना इतना निपुण कर देना है कि जब वो विधानसभा में चर्चा करेगा तो वो विश्व की सबसे अच्छी चर्चा हो, चाहे वो विधायक जो है ना उस सब्जेक्ट को पहले जानता हो चाहे ना जानता हो, लेकिन बाद में तो कम से कम वो उसमें उस लायक हो जाए। ये बात मान रहे कि नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे हैं। तो अब जो है जब ऐसा कानून हाँ की जीत और ना की हार की तरफ से हो गया है, अब टेक्नोलॉजी वाली बात भी करती है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम दुष्ट हैं, तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा। अब आप ये बताइए, जो आज की व्यवस्था में जो शासकीय सेवा में बैठे हैं, क्या शासकीय सेवा में बैठे हुए
लोग वह घुटन महसूस नहीं कर रहे हैं? अच्छे लोग तो बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल करते हैं। मन मसोस के जो है ना वो अपनी नौकरी करते हैं, बच्चों का पेट पालना है, राइट। और ऐसे जो लोग जो अच्छे हैं उनको कोई ना कोई बहाना बना के जो है ना सस्पेंड कर दिया जाता है, उनकी डी कर दी जाती है, और दुष्ट और अपराधियों को जो है ना A+ ACR दी जाती है। दी जाती कि नहीं दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है। तो क्राइम फ्री भारत जो है ना एक ऐसा मॉडल ऑलरेडी, जब एज ए DG पुलिस रिफॉर्म हम उस पर काम कर रहे थे, हमारे इंटरव्यू हैं उस पर पहले, तो उसी मॉडल के तहत हम अब ACR बॉस नहीं लिखेगा, ACR आपके काम से एक्सट्रैक्ट की जाएगी, और आप जितने भी काम कर रहे हैं उसके फैसिलिटेशन के लिए टूल आपको दिया जाएगा। तो टूल आपकी मदद भी करेगा और आपके काम के परफॉर्मेंस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। इस आपके काम के परफॉर्मेंस को एक नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा, राइट। अब वो नंबर आपकी मेरिट लिस्ट बन गया है, उसके आधार पर आपको पदोन्नतियां और पदस्थापनाएं मिलेंगी। तो जो शासकीय सेवा में रहते हुए जो सबसे बड़ी गुलामी होती है वो 2 कारणों से ही आती है। एक ACR से आती है, दूसरा पोस्टिंग से आती है, राइट। आती है कि नहीं आती है? क्योंकि आप जो है जैसे ही आपने ज्यादा वो किया 3 2 5 तो उन्होंने आपको कॉर्नर कर दिया कि नहीं कर दिया, और आपकी जगह पे दुष्ट को बैठा दिया। अब कोई भी दुष्ट नहीं आ सकता है, जो काम करेगा वही आ सकता है, राइट। क्योंकि जो मेरिट लिस्ट में ऊपर होगा उसका प्रेफरेंस पहले जो है ना उसको मिलेगा, उसके नीचे वाले को उसको बाद मिलेगा। तो जब आपको ये मालूम है कि इस नंबर से ही हमारी जिंदगी बनने और बिगड़ने वाली है, तो जैसे कॉम्पिटिटिव आदमी में मेहनत करता है अपने कंपटीशन में अपने रैंक इंप्रूव करने के लिए, तो हर कोई अपनी मेहनत करेगा अपने काम को अच्छे ढंग से करने में, करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ऊपर से उसके ऊपर तलवार लटकी हुई है कि यदि तुम गलत निर्णय लोगे, विलंब से निर्णय लोगे तो तुमको खामियाजा देना पड़ेगा। तो इस पूरे परिवर्तन से पूरा माहौल नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। तो आपको और क्या चाहिए? देखिए, यदि आपने ज्यादा मेहनत करके आप विधायक के उसमें आ गए, 230 में आ गए तो आपको विधायक बन गए आप। यदि आप 1 पे आ गए तो मुख्यमंत्री बन गए, 2 3 पे आ गए तो आप उप मुख्यमंत्री बन गए, 30 35 पे आ गए तो आप मंत्री बन गए। और मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आपकी जिम्मेवारी क्या है? आपकी जिम्मेवारी बहुत ही कम है। आप बाकी काम तो मैथिली गुप्त कर रहे हैं सब मॉडल के माध्यम से, वो से जो है ना एक्सपर्ट के साथ भी वही पका रहे हैं, वही जो है ना पब्लिक से डिस्कोर्स कर रहे हैं। इसके बाद जो है ना वो आपसे डिस्कोर्स करने का भी जो है ना वो ले रहे हैं, लेकिन ये डिस्कोर्स विधानसभा या पार्लियामेंट के अंदर नहीं होगा, ये डिस्कोर्स बाहर होगा और लाइव होगा, पब्लिक सुनेगी क्या कह रहे हैं, राइट। और उसके बाद जब वो फाइनल हो जाएगा तब तक हमारे सभी विधायक उस सब्जेक्ट के लगभग जो है ना एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि नहीं हो चुके होंगे। तो जो वो कानून बनेगा, जो वो बनेगा, वो अपने आप में अतुलनीय होगा। इसी तरीके से आप एजुकेशन के बारे में कर रहे हैं, इसी तरीके से आप किसानों के लिए मॉडल आपने बना के रखा हुआ है। आपने तो ये भी मॉडल बना के रखा हुआ है कि चुनाव कैसा होगा। 2024 का अंतिम चुनाव होगा जो कि पोलिंग बूथ पे जाके होगा। इसके लिए जो है खर्चहीन चुनाव व्यवस्था के तहत अगले जो चुनाव होंगे वो आज की तुलना में 1000 गुना पारदर्शी होंगे, और 100% पब्लिक वोट देगी। वोट नहीं देगी तो जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो 100% लोग जो है वोट देंगे, ऐसा कोई होगा नहीं जो वोट नहीं देगा। और उसमें ऐप में ही इन्फॉर्म्ड वोटिंग की व्यवस्था की गई है, कोई फर्जी वोट डाल ही नहीं सकता है, ये व्यवस्था की गई है। कोई किसी को डरा के वोट नहीं डलवा सकता है, ये भी व्यवस्था है उसमें। उसके इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है हर चीज को एड्रेस करने के लिए। मतलब आप भय में तो नहीं है, इसको भी एड्रेस कर रहा है। वो आपको जो है ना वो इन्फॉर्म कर रहा है कि इस व्यक्ति का पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, सब कुछ क्या है। और यदि आप वोट नहीं देंगे तो वो एक सर्टिफिकेट जारी करेगा कि मैंने आपको इतने रिमाइंडर किए, इसके बाद भी आपने वोट नहीं डाला है, सो यू हैव नॉट फुलफिल्ड योर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। तो आपकी आइडेंटिटी सब जगह हम टैग कर रहे हैं। अब आज के बाद आप जहां पे भी जाओगे 10% एक्स्ट्रा लगेगा। तो हवाई जहाज से चलोगे तो 10% किराया ज़्यादा, ट्रेन से चलोगे तो 10% किराया ज़्यादा, बस से चलोगे तो 10% किराया ज़्यादा, अस्पताल जाओगे तो 10% जो है ना वहाँ पे फीस ज़्यादा। यदि आप जो है बच्चों का स्कूल में पढ़ने जाओगे तो उसे 10% फीस ज़्यादा। अब ये बताओ, जो व्यक्ति वोट नहीं दे पाएगा उसे रोज जो है ना बुरे बुरे सपने आने लगेंगे कि नहीं आने लगेंगे? बिल्कुल। रात में जो है ना उठ के खड़ा हो जाएगा, अरे मैं वोट नहीं डाल पाया, राइट। और अगली बार जो है आपकी टिकट विंडो तो 45 दिन की है, वो 24 घंटे में ही अपना वोट डाल देगा। एंड आपका जो विंडो जो है आपका जो है ना सीक्रेट है, लेकिन वही ऐप आपको जो है ना सर्टिफिकेट देगा कि आपने वोट डाल दिया है और किसको वोट डाला है, क्योंकि आपको उससे सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है ना भंग नहीं हो रही है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट आपके पास आ रहा है।
तो कल यदि कुछ गड़बड़ी है तो आपके पास सर्टिफिकेट भी, हमने किसको वोट दिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल सही। तो इतना पारदर्शी सिस्टम बड़ी आसानी से जमीन पर उतारा जा सकता है, जो ये दुष्ट राजनेता कभी नहीं लाएंगे। ये क्यों लाएंगे? ना पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, बाहुबली हैं, दुष्चरित्र हैं, अपराधी हैं। इन्हें तो आपका वो होना ही नहीं चाहिए। और ये सही मायने में देखा जाए तो ये आपके रिप्रेजेंटेटिव है भी नहीं। है क्या आपके रिप्रेजेंटेटिव? इन्होंने न्यूज़पेपर पे कब्जा इन्होंने करके रखा है, सोशल मीडिया पे कब्जा इनको रखा है, आम सभा जो है में जो लोग आते हैं वो भीड़ इनके द्वारा इकट्ठी की होती है। वो इनकी पॉपुलैरिटी के कारण आती है क्या? अब मुझे बताइए, जो भीड़ आती है वो इनकी पॉपुलैरिटी के कारण आती है क्या? लेके आई जाती है। तो वो जो है बसें और वो लगाई जाते हैं, 500 रुपये पर डे का दिया जाता है, लंच और डिनर की व्यवस्था की जाती है। आपने कितनी घटिया व्यवस्था कर दी है। जानते हैं, क्राइम फ्री भारत के तहत 1-to-1 कैनवासिंग विल बी प्रोहिबिटेड। आप डोर टू डोर जाके कैनवासिंग नहीं कर पाओगे। मैं डीके शर्मा से जाके 1-to-1 में क्या कहना चाहता हूँ, तुम भी पंडित मैं भी पंडित, क्या कहना चाहते हो? या लो भैया ये जो ना 20,000 रुपये रख लो, या भैया ये दारू की बोतल रख लो, क्या कहना चाहते हैं? तो ये पब्लिक जो फिगर है वो जो कुछ भी कहना है ऑन रिकॉर्ड वीडियो के माध्यम से कहेगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं जी? तो ये आने वाले परिवर्तन ऐसे महाक्रांतकारी होंगे जो किसी के सोच और चिंतन का विषय नहीं है। लेकिन वो चिंतन जो है ना, इन राजनेताओं के माध्यम से कभी जमीन पे नहीं उतर सकते हैं। लिहाजा हमारी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए इन राजनेताओं को हराना। अब उसके लिए भी सब आपको एक पावरफुल मॉडल दे दिया है, जिसमें ताज भी आपके ऊपर है। यदि डीके शर्मा जी बहुत मेहनत करके लोगों को जोड़ेंगे और नंबर 1 बन जाएंगे तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? डीके शर्मा बनेंगे ना। सही बात है सर। तो अब इससे ज्यादा और क्या मिल सकता है आपको? मतलब कष्ट कोई दूसरा उठा रहा है, मॉडल कोई दूसरा बना रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए कोई दूसरा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कर रहा है, और मॉडल को फर्दर विकसित करने के लिए जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जो है ना एमयू करके जो मेहनत कर रहा है वो कोई दूसरा कर रहा है। और लाभ किसके सिर पे दे रहा है? आपके सिर पे दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बिल्कुल। इससे ज्यादा लाभदायक कोई चीज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अब आप ये बताओ, जो है जो भी है इन दुष्ट कांग्रेस ने क्या किया? जीतने के बाद जो शोषक थे उन्हीं को टिकट दिया कि नहीं दिया? महाराजा हों, चाहे राजा हों, चाहे जमींदार हों, या अदरवाइज जो है ना अपनी दादागिरी करने के आधार पर जो ठेकेदार थे, जिनकी चड्डी चलती थी, उन्हीं को टिकट दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल। तो फिर वो आज भी उनके बच्चों को दिया जा रहा है टिकट। नहीं, पर आज अगर अपन इसको जो टिकट्स की जो व्यवस्था है, जैसे अपने पास 4 महीने हैं पूरे अभी, और मैं आपको बताऊँ ना, तो इसी को सिलेक्शन जो आप सिलेक्शन करना चाहते हो उस पॉलिसी से भी आप उठाए जा रहे हैं। हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, ये आपके हाथ में है। आप मेहनत करो, लोगों की संगोष्ठी करो, लोगों को अपने यहाँ बुलाओ या वहाँ पहुँच जाओ। जैसे यूं करिए, क्या आपके पास पैसे नहीं है तो वहाँ पहुँचो जहाँ पे पब्लिक है। आपको जो है ना हमारे ही वीडियो को सुनाओ, फिर चर्चा करो, कहो भाई साहब जुड़ना चाहते हो क्या? किसानों के जाओ, बताओ कि भैया तुम कोई पद लेना चाहते हो क्या? जिसमें दम है उसको पद दो। वो जंतर मंतर पे अपनी एनर्जी क्यों खर्च करे, बताओ ना मुझे। वाई यू शुड वेस्ट टाइम एंड एनर्जी, जब ये मॉडल कह रहा है कि भाई साहब आपकी आमदनी हम 5 गुना कर देंगे, आपके जीवन से रासायनिक बेस अब हट जाएगा, आपको केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपके सभी कष्ट जो है कोई दूसरा हैंडल करेगा। आपके खेत में लेबर कौन काम कर रही है, वो क्राइम फ्री भारत एग्रो मॉडल का अपना डिजाइन है। आपके खेत पे अपने आप बीज पहुंचेगा, ये क्राइम फ्री भारत का अपना मॉडल है। आपका जब सामान निकल जाएगा तो उसको पैकेजिंग करके जाएगा और आपको बने एमएसपी तभी मिल जाएगा। और जब अंतिम व्यक्ति के पास जाएगा तो उसके बीच के जितने भी पेमेंट है वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट के किसान से किए जाएंगे, और अंतिम भुगतान मिलेगा वो भी किसान के जो है ना कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में आएगा। उसके खेतों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन कोई चिंता का विषय नहीं है, वो उसी के अकाउंट में ओवर द पीरियड सेटल होते जाएंगे। तो ये तो इतना पावरफुल मॉडल है, ना इसमें एफडीआई की जरूरत पड़ना है, ना पैसे की प्रॉब्लम आना है, धन की वर्षा होना है, हर कोई समृद्धि हो जाना है। कोई व्यक्ति, आपको मालूम है इस मॉडल के तहत कोई व्यक्ति 2029 तक स्लम एरिया में एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा। देयर विल बी नो स्लम एरिया इन इंडिया। भारत में कोई गरीब ही नहीं होगा, ये डुएबल है, और इसके लिए सरकारी पैसे की जरूरत नहीं होगी।
इसके लिए क्राइम फ्री भारत का एक अपना रेवेन्यू मॉडल है, अपना मनी मॉडल है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार की भी पैसे की जरूरत नहीं होगी। तो बहुत पावरफुल चीज है, उसको समझ। देखिए, यदि कोई कमिट कर रहा है तो आज से तो सब कुछ बेटर ही होगा कि नहीं होगा? नहीं, वो तो ठीक है, हालात से बेहतर के लिए ही बेटर तो फिर भिड़ जाओ ना। जब ताज आपके ऊपर है और आज से बेटर होगा, कम से कम सोच और चिंतन तो बेहतर ले जाने का है ना। और मॉडल भी आप खुद बना रहे हो, तो यदि उस मॉडल में कोई दिक्कत आएगी तो आपको किसी अमेरिका में बैठे व्यक्ति से अप्रूवल तो नहीं लेना है कि लेना है? नहीं, तो उसमें तो आपका जो है अपना मॉडल है, यदि उसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही तो उस हिसाब से संशोधन हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो मैं वही कह रहा हूं, आप जो है अपने से जुड़े लोगों को, उनको पद बांटिए ना, जिससे कि हर मोहल्ले और उसमें काम चालू हो जाए। जिससे यदि मान लो वो कहता है कि साहब हम एक सभा यहाँ रख रहे हैं, सब डीजी साहब आ जाए, हम वहाँ अपना टूर प्रोग्राम बना लेंगे, वहाँ पे पहुंच जाएंगे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, आपको नहीं, किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप जैसे मान लो आपने एक जितेंद्र शर्मा को किया, अकेले ऐसे काम नहीं चलेगा। जितेंद्र शर्मा को भी जो है ना, अभी तक हमको कम से कम 25-50 लोग जो है ना पद बांट देना चाहिए था। आपको किसानों में बांटना है, बच्चों में बांटना है, शिक्षकों में बांटना है, पंच सरपंच में बांटना है, मजदूरों में बांटना है, टैक्सी ड्राइवर्स में बांटना है, आपका जो है लॉयर्स में बांटना है, पत्रकार में बांटना है, इंजीनियर्स में बांटना है, सीए में बांटना है। तो वो अपनी 2 बार उससे बात करना रह गई थी कि वो भिंड वालों से। अभी बात कर लो। आप जो है ना उसको कॉल पे लेके मुझे दोबारा रिंग कर लो, क्या दिक्कत है? क्योंकि देखो अपन चीजों को नहीं छोड़ेंगे और एक व्यक्ति पे आश्रित मत रहिए। नहीं, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये कई जिलों में फैले हुए व्यक्ति है। मैं आपको बताऊं, ये जो इनके कुशवाहा जी से इससे बात कर रहे हैं, जो उस दिन उस समय 2-3 बार प्रयास किया था, फिर वो बीच में पेंडिंग चली गई थी बात। हाँ, तो अभी आप एक काम कर लीजिए, मैं जो अपनी बात है इसको अभी रिलीज कर देता हूँ, कल तक ये पब्लिश हो जाएगी। आप उनको ट्राई कर लीजिए, यदि अवेलेबल है तो अभी से मुझे बात करा दीजिए। अभी इस समय मेरे पास थोड़ा समय है, क्योंकि मैं इतना बिजी रहता हूँ शर्मा जी, मुझे सोने का लिए समय नहीं है, इतना बिजी हूँ। सही है, खैर जब वर्कलोड होता है तो उसमें तो क्या चारों तरफ टाइम, हाँ, चारों तरफ देना है। अभी मैं पटना जा रहा हूँ, अभी पटना जा रहा हूँ, 16 तारीख को वहाँ मीटिंग है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं पूरे इंडिया से। अच्छा। हाँ, और वो एक उनका कहना यही है कि साहब हम पार्टी वाले भी हैं, संगठन वाले भी हैं, ना हमारे लिए पार्टी महत्वपूर्ण है ना संगठन महत्वपूर्ण है। जो व्यवस्था परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं वो हमको महत्वपूर्ण है, आइए हमको समझाइए। तो हम उनको समझाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन को सभी लोगों को जोड़ते हुए, इसमें देरी मत करो, क्योंकि यदि आपने एक दिन देर कर दी तो इसका मतलब है कि आपने कुछ जो है समय गंवा दिया है। अच्छा, दूसरी बात एक चीज और भी, यदि आपने फास्ट कर लिया तो जो आज की समस्याएं हैं उनके लिए आप लोगों को छत पे चढ़ा देंगे। आज यदि सैकड़ों लोग छत पे चढ़ के थाली बजा के दीपक जला के जिस पॉइंट पे ये नेताओं से बात करेंगे, नेता क्या उसे नजरअंदाज करने की औकात रखेंगे? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, नहीं रखेंगे। तो आज आपको चुनाव तक वेट नहीं करना है, आपकी बहुत सारी समस्याएं तो अभी सॉल्व होने लग जाएंगी। दूसरी बात है कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन वाली बात भी है, छोटे छोटे कार्यालय खोल दें, और जो आज के नियम कानून में संभव है, जो कि बहुत कुछ संभव है, इतना पावरफुल चीजें हैं इस सिस्टम में भी जो लोगों को मालूम ही नहीं है। इतनी पावरफुल है कि लोगों की नौकरी चली जाएगी ना करने के लिए, इतनी पावरफुल है सरकारें गिर जाएंगी। तो उस जितना भी है उस पावर का तो यूज कर लें हम। और राजनेता इसी संविधान का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपके संविधान बनाने वाले ने क्या सोचा था कि 10 साल में आप जो है ना लोगों का भला कर लोगे और फिर रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा? भला क्यों नहीं किया इन्होंने? उसको एक्सटेंड किए जा रहे हैं, वोट बैंक की तरह यूज कर रहे हैं। आप घटिया पॉलिसी बना रहे हो। अब आप ये बताइए, प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन अत्याचार है, इट इज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यदि डीके शर्मा साहब आप पहले नौकरी में आए हैं, आप ज्यादा योग्य हैं, एक कम योग्य व्यक्ति आपसे बाद आया है और वो आपका बॉस बन जाए, तो ये अत्याचार नहीं है क्या? ये क्या आपके मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं है क्या? मुझे बताइए। बिल्कुल है, बिल्कुल। ये आपके मानव अधिकार का उल्लंघन है। एक व्यक्ति जो आपके बाद नौकरी में आया है, जो आपसे कम योग्यता रखता है, उसका सिलेक्शन कम योग्यता पे हुआ है, उसकी पदोन्नति कम योग्यता पे हुई है, वो आपका बॉस कैसे बन सकता है?
यदि आप उसे आपका बॉस बनाते हैं और आपके ऊपर उसे प्रमोट करते हैं तो ये शुद्ध दुष्टता है। बिल्कुल है। तो ये ह्यूमन राइट का उल्लंघन है। अपने इस ग्रुप में दरअसल क्या है कि अभी ये क्राइम भारत में जो अपनी जो कंडीशंस है उसको अभी क्लियर कर गया। देखो मैं आपको ये बताऊं, जो हमारे साथ क्राइम फ्री भारत में जुड़े हुए हैं, हम उनको मान रहे हैं कि उनमें से अधिकांश बेकार लोग हैं। हम अच्छे लोगों को आगे जोड़े ना, इन पे एनर्जी क्यों खर्च करें। जो व्यक्ति जुड़ा होने के बाद आपके वीडियो नहीं देख रहा है, जो अपना ऐप नहीं खोल रहा है, वो दुष्ट है कि नहीं है? अच्छा। तो जो अपना काम नहीं कर रहा है वो दुष्ट है। अच्छा, लेकिन वो दुष्ट के साथ उसने एक अच्छा काम तो कर ही दिया है, कम से कम आपके साथ जुड़ा तो है वो, राइट। और केवल जुड़ने मात्र के लिए हमें 90 करोड़ लोग चाहिए। 100 करोड़ में से तो 90 करोड़ ऐसे चाहिए जिन्हें कुछ नहीं करना है, केवल जुड़ना मात्र है। तो जो व्यक्ति आपसे जुड़ गया है, चाहे वो आज दुष्टता कर रहा है, यदि वो 9 में जुड़ होता तो नॉर्मल होता, वो होता कि नहीं होता? बिल्कुल। आज जुड़ गया इसलिए अपन दुष्टता कह रहे हैं कि भैया तू पहले जुड़ गया है तो तू अपना काम तो कर, वो नहीं कर रहा है, राइट। तो आप उसको दुष्ट कह रहे हैं। अब यदि मान लो यही व्यक्ति यदि 9वें दिन जुड़ता तो 90 करोड़ जो लोग 9वें दिन जुड़ने वाले थे उनमें ये होता तो उससे अपेक्षा ही नहीं थी कि आप किसी को जोड़ो। बस केवल गलत समय पर जुड़ गया है। तो हम उनको भी अपील करते रहें, लेकिन उन पे ज्यादा एनर्जी खर्च ना करें। क्यों? क्योंकि कईयों को मुगालता है कि हम बहुत बड़े हैं। आप बिल्कुल बड़े नहीं हैं, आप बहुत छोटे हैं। बड़ा वो है जो काम करता है, बड़ा वो है जो कि संघर्ष करता है, बड़ा वो है जो कि जो है ना जनता को जागृत करता है कि आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। ये कैसे विद्वान है कि इतिहास बदल गया, इन्होंने पब्लिक को कुछ नहीं बताया। आर्टिकल 35A बिना जो है ना पार्लियामेंट में गए जो है ना संविधान का हिस्सा बन गया। अरे जम्मू एंड कश्मीर की प्रॉब्लम इज नॉट बिकॉज ऑफ द 370, इट इज बिकॉज ऑफ द 35A। आर्टिकल 370 में क्या लिखा है कि आप किसी भी संविधान के जो है ना कोई भी आर्टिकल आप जो है ना जम्मू एंड कश्मीर में एक्सटेंड कर सकते हैं, बस इतना ही तो लिखा है उसमें। तो 370 ने आपका क्या नुकसान किया? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 370 ने आपका कोई नुकसान किया क्या? नुकसान इस आर्टिकल 35A ने किया, जो बिना पार्लियामेंट में गए झूठ पीछे से गद्दारी करके जवाहरलाल नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद जी पे दबाव बना के किया था। क्या जो है ना जवाहरलाल नेहरू का ये कृत्य जो है गद्दारी का नहीं है? क्या ये जो है ना संविधान के प्रति उनका घोर जो है उपेक्षा का वो नहीं है? अदरवाइज उनमें हिम्मत थी तो उन्होंने पार्लियामेंट क्यों नहीं ले गए? वो पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं की? वो अपना वोट बैंक तैयार करने की वजह से ले गए। नहीं, वोट बैंक तो भैया तुम ठीक काम कर रहे थे तो पार्लियामेंट में डिस्कस करते ना, क्या दिक्कत थी? इसका मतलब है कि आप घटिया चरित्र के व्यक्ति थे, आप में ना तो जो है ना आत्मबल था, ना पब्लिक को आप परस्यूड कर सकते थे, इसलिए आपने घृणित तरीके से अपने आप को इनके तरीके से विस्थापित किया। उनके साथ ऐसे चाटकारों की जो है ना गैंग इकट्ठी हो गई है, जिसको राजनेता बनाया जा रहा था, उसको मंत्री बनाया जा रहा था, तो सब जो है ना लूट पीट के खाने में रुचि रख रहे थे, देश को किसी से लेना देना नहीं था। आप ये बताइए 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे में इतने लोगों की हत्याएं हुई, इतने लोगों को जो है ना बलात्कार किया गया, उनको जो है ना पतियों को मार के जो है ना महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियों का बूढ़ों के साथ निकाह करा दिया गया। इन सब चीजों की जानकारी होने के बाद 1947 में जब इस देश को 2 भागों में दुष्टतापूर्वक बांटा गया, ये वो भी षड्यंत्र है। ये जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें राजीव दीक्षित जी को विस्तार में से सुनिए। उस व्यक्ति ने इतनी जानकारी निकाली हुई है, आई सैल्यूट दैट पर्सन, कि कहां से कितनी जानकारी लेके आया है वो व्यक्ति। ये तो आपने जिनका जिक्र किया राजीव दीक्षित जी का, ये तो मैं देखता रहता सुनता रहता हूँ। ऐसा कोई पहलू नहीं है जो उन्होंने नहीं छुआ हो। नहीं तो मैं नहीं, वो जानकारी ओरिजिनल है। उस व्यक्ति ने जाना कितने लोगों की मदद करके वो दस्तावेज इकट्ठा किए हैं। और एक चीज और भी है, जैसे मैंने अभी जो आपसे कहा था कि आपने जो कि क्या है नुकसान। हाँ। हम एक जो राजीव गांधी जी ने शिलान्यास किया था गोले के मंदिर पर, हाँ, इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से। हाँ। उसके बाद में वो क्या है कि फिर वो क्या है सिंधिया जी के समय पे उसको मार्क हॉस्पिटल के नाम से, और इन्होंने फिर दोबारा उसका उद्घाटन किया, और इंदिरा गांधी परिसर। तो वो जो शिकार है उसका करीबन आज की डेट में आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत क्षति हुई है हमारी खुद की और हमारे साथ के काफी लोगों की। जो देखिए, ऐसे केस को हम बना करके परिणाम नहीं चाहिए हमको अपनी हम तो ये कह रहे हैं कि इसमें सब डॉक्यूमेंट इकट्ठा करो। आज की दुष्ट व्यवस्था में जो फाइल कर सकते हो फाइल कर दो, बिना आशा के ज्यादा एनर्जी लोगों को जोड़ के इस व्यवस्था को हरा के नई व्यवस्था स्थापित कर लो।
इसीलिए तो फिर जिन लोगों ने काम नहीं किया उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। तो वो वही चीज तो आपके मार्गदर्शन में अगर एक फाइल करवा दे, इसका मतलब यानी जो डिटेल्स है ना वो बनवा करके कहाँ कहाँ लग सकता है अपना, तो अब अपने को इनके विरोध में जो देखो, काम। मेरा बहुत सिंपल कहना है शर्मा जी, कुछ महीने के लिए अपनी इस एनर्जी को बचा लो, इस एनर्जी को केवल लोगों को जोड़ने में लगा दो। इसके बाद सत्ता भी आपके हाथ में होगी, शक्ति भी होगी। आप उन लोगों को, पहले तो 90% लोग इस बात से ही सुधर जाएंगे कि अब जो है ना क्राइम फ्री भारत ने मिशन टेक ओवर कर लिया है। आपको नहीं लगता है कि जितने दुष्ट हैं उनकी दस्त छूटना शुरू हो जाएगी? जैसे जब मैं कहीं एज एसपी पोस्ट होता था तो वहां के लोगों की दस्त छूटा करते थे। बताया था, बात हुई तो थी उससे। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो है ना ये नाम ही काफी है आधे दुष्टों को तो ठीक करने के लिए, एक्शन की जरूरत ही नहीं है, नाम ही काफी है। तो मेरा बड़ा सिंपल कहना है शर्मा जी, अभी अपनी एनर्जी को बचाओ, अभी अपनी एनर्जी को सिर्फ वहीं लगाओ जहां पे कुत्ते ने काट खाया है, और यदि हमने वो काम नहीं किया तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। राइट? जैसे अज्यूम करिए कोई पर्सनल केस है, तो भैया उसमें जब आप फाइल करना ही है, या तो वो उतने पे ही सीमित करो। अभी व्यवस्था को सुधारने के लिए देखो, इन दुष्ट लोगों के साथ जाओगे उसमें दुष्टता होगी। अब बताइए, कोर्ट में यदि केजरीवाल ने एक सही मुद्दा उठाया था डिग्री के बारे में, जिसमें आज रोज जो है ना बड़े बड़े डिस्कोर्स चल रहे हैं, उसमें हाई कोर्ट ने कैसे जो है ना उसके ऊपर पेनल्टी कर दी, विदाउट लुकिंग इनटू द ऑल डायमेंशंस प्रॉपरली। तो आज की व्यवस्था में जाओगे तो इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं जो मेरिट पे आए नहीं हैं, वो आपको ठोक देंगे। तो भैया मत जाओ ना, क्यों जाना चाहते हो? कल यही व्यवस्था में बैठे लोग आपके फेवर में सब डिसीजन देंगे, उनके ऊपर कोई डर काम नहीं करेगा। तो 4 महीने का वेट कर लो। आज हमारी एनर्जी उस किसी भी मैटर पे नहीं जाना चाहिए जो कि टाला जा सकता हो। क्यों? क्योंकि उतनी एनर्जी आपकी फिर इधर नहीं जा पाएगी। समय तो 24 घंटे ही है ना भाई। चलो आप, अच्छा दूसरा क्या है कि जैसे नहीं, ये बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? इस काम को यदि हम 4 महीने बाद लेते हैं, जब क्राइम फ्री भारत मिशन की सत्ता होगी, तो आपको कोर्ट से भी न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और आज आप जाओगे तो जो है ना वो इन्हीं की तरफ देखेंगे, इनके हिसाब से निर्णय देंगे। दुष्टता तो हर जगह सवार है ना, है कि नहीं है? एक कोर्ट का निर्णय जीते हुए हैं एक बहुत पहले। मेरा ये कहना है कि अभी 4 महीने के लिए उस तरफ देखो ही मत। 4 महीने पूरी एनर्जी जो है लगा दो लोगों को जोड़ने में। ये हम तो लोगों से ये कह रहे हैं कि जो जंतर मंतर पे जाके बैठ रहे हैं, वो जंतर मंतर पे क्यों जाना चाहिए? उन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ के लोगों को जोड़ के ताज भी अपने सिर पर रखना चाहिए, और समस्या का समाधान भी उनको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यदि मान लो उन कुछ समस्याओं पे अभी क्राइम फ्री भारत का ध्यान नहीं गया है, तो वो जब आप क्राइम फ्री भारत के मिशन के हिस्से होंगे तो उन पर ध्यान भी चला जाएगा, उसका समाधान भी बना लिया जाएगा, टेक्नोलॉजी भी बदल दी जाएगी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, नियम कानून बदल दिए जाएंगे। आज तो आपकी टेक्नोलॉजी और नियम कानून हर चीज जो है ना ये दुष्ट कंट्रोल कर रहे हैं। अडानी और अंबानी नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जो है एनोनिमस पब्लिक बॉन्ड क्यों आना चाहिए? एनोनिमस पॉलिटिकल बॉन्ड जो है एनोनिमस क्यों होना चाहिए? अरे भाई, मैं भाजपा को दे रहा हूं या कांग्रेस को दे रहा हूं तो हमारे नाम से होना चाहिए, एनोनिमस क्यों होना चाहिए? सही बात है। तो मेरा ये कहना है कि भैया आज की दुष्ट व्यवस्था में यदि हम अपनी एनर्जी कुछ समय बचा सकते हैं तो बचाई जाए। राइट? और यदि हमें जाना ही पड़ रहा है तो जाएं, और ये कहने में उनको अपने कोई लज्जा नहीं होना चाहिए कि देखो घटिया नियम के कानून जो तुम्हारा दायित्व है उसको ठीक ढंग से निर्वहन करना, नहीं तो आपकी 311(2) के तहत नौकरी जा सकती है। भाई साहब, आप लॉर्ड नहीं हैं। व्यवस्था में जो है ना किसी ने सोच के चिंतन करके वो पहलू नहीं रखे, नहीं तो आज की डेट आपकी नौकरी जा सकती है। आप बताइए, जब जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है ना FIR दर्ज हुई उन बच्चियों की, तो जिन पुलिस वालों ने पहले नहीं किया उनको सस्पेंड करके उनको डी करके, या अदरवाइज 311(2) में डिसमिस नहीं होना चाहिए उन्हें? बिल्कुल होना चाहिए। आप ये बताइए, एक को यदि आप डिसमिस कर देंगे बिना डी के 311(2) में, तो साले किसी दूसरे की औकात है, हिम्मत होगी? नहीं होगी। तो फिर इस समस्या का, सब समस्या का क्या है? एक ही है कि हमारे राजनेता दुष्ट हैं, क्योंकि उनके इशारों पे ही तो हो रहा है ना ये। आपको क्या लगता है ब्रिजभूषण जो है ना कमिश्नर ऑफ पुलिस अपने लिए बचा रहे हैं? नहीं, वो जो है ना इन राजनेताओं के इशारों पे सब कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आज आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून हैं, उनका भी पालन नहीं हो रहा है।
अब आप ये बताइए, आप थाने जाते हैं और आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, राइट? या आपने बहुत दबाव बनाया तो आपकी एफआईआर दर्ज हो गई, फिर आपको गिरफ्तारी के लिए भी उतने चक्कर लगाना पड़ रहे हैं कि नहीं लगाना पड़ रहे हैं? फिर आपको चालान पेश कराने में उतने चक्कर लगाना पड़ रहा है, फिर कोर्ट भी आपको कोई 20-20, 25-25 साल तक कोई न्याय नहीं दे रही है। और वहीं जो पैसे देकर दुष्ट व्यवस्था करती है, वही थानेदार 2 घंटे में आपको गिरफ्तार करने पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है? 2 घंटे में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? बिल्कुल पहुंच जाता है। और यदि आप नहीं मिलते हैं तो आपके पूरे घर वालों को पकड़ के गाड़ी में पटक के थाने ले जाता है कि नहीं ले जाता है? कैसा पेश कराओ, नहीं तो अभी मैं तुमको ठीक कर देता हूँ। इवन महिलाओं को भी ले जाता है, जो कि नियम कानून के तहत ले ही नहीं जा सकते हैं। वो नियम कानून कुछ है ही नहीं, वो तो क्या है कि जो किसी भी तो तरीके भैया, तो नियम कानून नहीं है तो फिर इनके हम अंधभक्त क्यों बने हुए हैं, इन दुष्टों के, जो कि शुद्ध दुष्ट हैं, इनकी ना शिक्षा है ना दीक्षा है, ऊपर से जो है दुष्चरित्र भी हैं, मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि यदि हम सही तरीके से, क्या इनकी पत्नियां कुंठित महसूस नहीं करती होंगी? आज ऐसी कोई महिला नहीं है कि जिसका पति दुष्चरित्र हो और वो उसको सेलिब्रेट करे। बताओ, सेलिब्रेट करेगी कोई महिला यदि उसका पति दुष्चरित्र है तो? समझ होती है वो नहीं करती सर। नहीं, समझ नहीं। देखो मैं आपको बताऊं, कुड़ते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, आदमी सोचता है कि चलो यार जो है चलो, जो पैसा वैसा ये कमा के ला रहा है, चलो उसी से ऐश कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ तो ऐसी जो है ना दुर्गाएं पैदा हुई हैं कि दुष्पुरुषों का वो ही हनन कर देती हैं, बाहर से किसी शत्रु की जरूरत ही नहीं। तो यदि आप उनको मॉडल दे देंगे तो इन दुष्ट राजनेताओं के बच्चे जो ना क्राइम फ्री भारत में आ जाएंगे, जो अच्छे बच्चे संस्कारी होंगे। वैसे तो अधिकांश इनके कुसंस्कारित बच्चे होंगे, वो तो दुष्टता में ही सवार रहेंगे, क्योंकि ना वो भी अनपढ़ गंवार हैं, तो उन्हें इसी व्यवस्था में फायदा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो, वो इसी व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं सबसे। अच्छा, हाँ, एक बार थोड़ा खर्च के कर लो दोबारा पानी। हाँ, उसी व्यवस्था का हिस्सा बन गए वो लोग तो। हाँ, नहीं, उसमें उन्हें फायदा दिख रहा है। उन्हें मालूम है हम भी तो अनपढ़ गंवार हैं, तो हमारा तो लाभ इसी व्यवस्था में है। जी। आप ये देखिए, जो राजनेता खुद जो है ना मेहनत करके बड़ा हुआ है, वो दुष्चरित्र भी होगा तो भी पब्लिक की तरफ जो है ना उसका व्यवहार अलग तरीके का रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना रास्ता बनाया है, दुष्टता के बीच में भी अपना रास्ता खुद बनाया है। उसके बच्चे देखो, उनके हाव भाव नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते। दुष्टता उनके ऊपर सवार होती है, वो अपनी गाड़ी लेके किसानों पे चढ़ा देते हैं। और ये व्यवस्था कितनी दुष्ट है कि वो अभी भी जो है ना केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना बैठा हुआ है। तो फिर ये शुद्ध दुष्टता नहीं है क्या? आपको क्या कहना है? मुझे तो सब जगह शुद्ध दुष्टता दिखती है। बिल्कुल हैं? तो शर्मा जी, बातचीत की बजाय ग्राउंड पर खोजो। यदि एक व्यक्ति को चाहते हो, उसको क्या दे रहे हो? पद दे दो ना। इससे कल आप उससे पूछोगे ना, भैया कि 24 घंटे में आपने क्या किया? चलो मैं करता। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे तो आप उनको प्रोबेशनरी पीरियड तो दे रहे हो ना। आप उसको आदमी करिए उपाध्यक्ष। देखिए, अध्यक्ष ना देने का आपने निर्णय लिया है कि हम बाय प्रमोशन अध्यक्ष बनाएंगे, राइट? तो एक पद तो आप दे नहीं रहे हो। अब 5 उपाध्यक्ष हैं हर लेवल के लिए, 10 जो है सहायक उपाध्यक्ष हैं, 21 की कार्यकारिणी की समिति है, 36 लोग हैं। तो थोड़ा सा लिबरली बांट दो ना, क्योंकि शुरू में तो आप उनको परीक्षा दिन का पद दे रहे हो। यदि वो 2 महीने में अच्छा काम करके नहीं दिखाएंगे तो उनका परीक्षा दिन का पीरियड बढ़ जाएगा। तो हमें देरी नहीं करना है और हमें सबके पास जाना है, छात्रों के पास, विद्यार्थियों के पास, शिक्षकों के पास, किसानों के पास, मजदूरों के पास, ऑटो टैक्सी वाले के पास, व्यापारी के खुद 25 वर्ग हो जाएंगे। व्यापारी को अब एक वर्ग में नहीं डाला जा सकता। डाला जा सकता है क्या? नहीं डाल सकते, क्योंकि अलग अलग तरीके के व्यापारी हैं, तो उनके उतने ग्रुप बनाइए। तो किसी ने मुझे सूची दी थी, मैं बहुत अच्छी सूची थी वो, मैं देखता हूँ। उसने 24-25 जो है ना व्यापारियों के ग्रुप बनाने के लिए कहा था। अब उन 24-25 व्यापारियों के यदि हम ग्रुप बनाएं और सब में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सहायक उपाध्यक्ष और 21 की कार्यकारिणी समिति बनाएं, तो बताइए, तो क्या आपको लगता है कि हमें बहुत रिसर्च करना चाहिए? मेरा तो मानना ये है कि जो व्यक्ति बात कर रहा है, जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है, उसको जिम्मेवारी दीजिए। वो आपका क्या ले रहा है? कुछ नहीं ले रहा हमसे। तो फिर और यदि हम विलंब कर देंगे तो समय निकल जाएगा। और हम ये कह रहे हैं, फिर उनको खुली छूट दे दो कि भैया जल्दी से कुछ आयोजन करो, हम डीजी साहब को लेके आएंगे। बात समझ रहे नहीं समझ रहा है? तो जब आप वहां पे इकट्ठा करोगे, स्कूल के बच्चों को बुला लो, इनको बुला लो, उनको बुला लो, किसानों को बुला लो, और कहीं पे भी जो है ना इकट्ठे हो जाएं।
राइट। जरूरी नहीं कि हॉल में हो। हाँ वो तो खैर ओपन। हाँ, हम जो है ना बगीचे में कर लें, उसमें कर लें, ओपन स्पेस। हाँ ओपन स्पेस में कर लें। हमारे पास अपना साउंड सिस्टम है, हम अपना साउंड सिस्टम लेके आ जाएंगे, 5 पैसे भी नहीं लगना है आपको। एक आध घड़े रख लीजिए पानी वानी के लिए, चाय वाला वहाँ खुद ही पहुँच जाएगा, तो आपकी चाय की व्यवस्था भी नहीं। आजकल तो जहाँ पे बिजनेस मिलता है, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, चाय वाला अपनी गुमटी लगा ही लेता है। लगा लेता है कि नहीं लगा लेता है? जी जी। तो वो भी कर सकते हैं। मतलब आप लगभग 0 एक्सपेंडिचर पे जो है ना अपना वो कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहल तो लेना होगी। और जिन लोगों को आप अपने आईडी से जोड़ेंगे और उसके कारण आप चंद्रगुप्त बनेंगे, तो कल आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आज आपको कौन बना रहा है? आज तो आपको पार्षद नहीं बनाने के लिए कोई तैयार है। अब ये 5-5, 6-6 बार के जो मंत्री बन के बैठे हुए हैं ना, जो कि जिनकी शिक्षा है ना कुछ है, ये आपके मंत्री क्यों होना चाहिए? आपका मुख्यमंत्री जो है, आपका मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? क्या है उसके पास? सही बात। तो नहीं है तो फिर हम जो है, और एक निर्णय जरूर लें कि इस आज की दुष्ट व्यवस्था में हम तब जाएं जब हमारी मजबूरी हो, नहीं तो हम 4 महीने तक उसे पोस्टपोन करें। और मजबूरी है तो फिर जाना ही पड़ेगा। यदि आज हमारे पैर में बीमारी फटी हुई है, आज यदि कुत्ते ने काट खाया है, तो हमें थोड़ी कह सकते हैं कि बाद में जब हम करेंगे। आज तो फिर आज ही इंजेक्शन लगाएंगे ना आप। नहीं, इंजेक्शन आप आज लगाएंगे या बाद में लगाएंगे? अभी लगाना पड़ेगा। लगेगा। तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि बस हमें केवल वही इंजेक्शन लगवाना चाहिए जब हमारी मजबूरी हो, नहीं तो हर चीज को 4 महीने टाल दो ना। यही व्यवस्था में बैठे लोग आपके घर दौड़ के जो जाके आपका काम करेंगे, जो आज आपको अपने दफ्तर में नहीं घुसने देते हैं। वैसे भी पब्लिक के काम उसके घरों पे ही होंगे, दफ्तर कोई आएगा ही नहीं। नियम बना देगा क्राइम फ्री भारत। आप अपनी जो है ना वो दीजिए, दफ्तर आप लोगों के घूम घूम के आपके यहाँ पहुंचेगा। उससे देखो ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। मैं वही कह रहा हूं, इट इज क्वेश्चन ऑफ हाउ यू कंसीव द सिस्टम। तो जब हम आज बेहतर सिस्टम को कंसीव कर सकते हैं और डिटर्मिनेशन है, और आपको ये मालूम है कि मैथिलीशरण गुप्त को भगवान ने इस मिट्टी से पैदा किया है कि वो किसी से डरता ही नहीं है। जब वो प्रोबेशनर था तब नहीं डरता था जी। आप बताओ, डरा पाया किसी ने? नहीं तो बताओ जो है ना गुना में तो जो है ना माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कभी डरे? बस सही है। तो फिर, और जब जिस व्यक्ति के उसमें समाधान हो, फिर फालतू में बात कहो कि मेरी बात सुन लो। नहीं, पहले कहो कि मैंने समझ लिया है, इसमें मुझे ये पॉइंट में गड़बड़ी आ रही है, आपको बताया जाएगा। विद्युत्ता मत झाड़िए। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्योंकि विद्युत्ता झाड़ने का अभी ये समय नहीं है। अभी लोगों को जोड़ने का समय है। जब आप सत्ता में आ जाएंगे, जब चाणक्यों की जब मीटिंग होगी, उसमें आप कंट्रीब्यूट करिए ना। यदि आप इवन आज भी कहना चाहते हैं तो अपना वीडियो बना के कर लीजिए, क्या दिक्कत है? भेज दीजिए। नहीं, आप अपना वीडियो बना के भेज दीजिए, वो रिपोजिटरी बना रहेगा, उस पर काम नहीं करेंगे हम। अपनी एनर्जी अभी उस पर नहीं लगाएंगे। अभी हमारी पूरी एनर्जी सिर्फ एक ही काम में लगना चाहिए, व्यवस्था को खड़ा करके हमें लोगों को छत पर चढ़ा के इन दुष्ट लोगों को मतदान के पहले हार स्वीकार कराने के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। यदि आपके जो है ना जो लोग जुड़ गए हैं आपसे, वो छत पे चढ़ के थाली बजा के दीपक जला के, इसलिए अब हमने ये सिस्टम भी रखा है कि हर मीटिंग में शपथ से शुरू होगा और शपथ से समाप्त होगी। जैसे जनगण मन होता है ऐसे ही करेंगे उसमें। अब हर मीटिंग जो है ना विल स्टार्ट विद शपथ। हम जो पब्लिक की भी मीटिंग करेंगे वो शपथ से शुरू होगी। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, शपथ के साथ स्टार्ट होगी और शपथ के साथ ही खत्म होगी। और मैं ये कह रहा हूं, जैसे अपन कह रहे हैं कि आज की दुष्ट व्यवस्था की जान राजनेता में है, तो आज के जो है ना बहुत अच्छे क्राइम फ्री भारत की जान उसकी शपथ में है। यदि वो शपथ हटा ली जाए तो ये मॉडल फेल कर जाएगा। ठीक है, ठीक सर, थैंक यू। तो ये अब जो है ना शर्मा जी, जोर से भिड़िए, एक दिन भी निकल रहा है तो खराब हो रहा है। और जो सज्जन आप भिंड से मेरी बात कराना चाहते हैं, तत्काल जो है ना उनको लगा लीजिए। मैं अभी फ्री हूँ, आपका कॉल आएगा तो मैं तत्काल उस पर काम करूंगा। और मैं कमिट कर रहा हूँ, यदि कहीं दूसरी जगह भी भेजूंगा तो उसको काट के पहले आपको प्रायोरिटी दूंगा। चलो मैं लगाता हूँ। चलिए, ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।